तो भाई एसओएल के बहुत सारे बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के टाइम पर भाई बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेंशन मत लो भाई, स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है इस एक वीडियो में ही दे दूंगा। उससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भाई सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो कि किन बच्चों के जो है इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उनके भाई इंटरनल असेसमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट फिर भी वो इंटरनल असेसमेंट जो है देने की ट्राई कर रहे हैं, फिर उन्हें जो है प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रही है। तो अगर आप भाई पीजी के स्टूडेंट हो तो भाई आपके सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट हुए हैं, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके स्टार्ट नहीं हुए हैं। और अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो तो भाई सिर्फ थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ही इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है न्यू 2024 में यूजी पीजी प्रोग्राम में, उनके भाई 9 दिसंबर से जो है स्टार्ट है इंटरनल असेसमेंट। बाकी फर्दर अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिएगा। रही बात भाई जिन बच्चों ने 2022 में और 23 में एडमिशन लिया था, सिर्फ उन बच्चों के अभी इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं। और जो बच्चे भाई 2022 से पहले के हैं, लाइक 2021 के हैं या 20 के हैं, तो उनके भाई कोई भी इंटरनल असेसमेंट जो है वो नहीं होने वाले। उन्हें बस अपने एग्जाम देने हैं, जो उनके एग्जाम में बैक वगैरह आ गई थी या एग्जाम रह गए थे, बस वही एग्जाम देने, कोई अलग से इंटरनल असेसमेंट जो है नहीं देना है। अब जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम भाई आप लोगों को आ रही है वो भाई आप लोगों को अपना पोर्टल जो होता है प्रज्ञान पोर्टल, उसे लॉगिन करने में आ रही है। तो लॉगिन की प्रॉब्लम भी भाई बहुत से बच्चों की अभी से ही खत्म हो गई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया किन बच्चों के स्टार्ट हुए और किन बच्चों के नहीं हुए। बहुत से बच्चे जिनके स्टार्ट भी नहीं हुए वो भी बच्चे ट्राई करने में लगे पड़े हैं, तो इस वजह से उनके जो है लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप लोगों के एक्चुअली स्टार्ट हो गए हैं, आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में हो, 2022-23 में एडमिशन लिया आपने, तो सिंपली भाई कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपना फॉरगेट पासवर्ड करो और फिर लॉगिन करने का ट्राई करोगे, हो जाएगा लॉगिन। अगर फिर भी नहीं होता, 2-3 बार फॉरगेट पासवर्ड करके फिर लॉगिन करने की ट्राई करना, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर हमें मैसेज नहीं आया, हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, 2022-23 में हमने एडमिशन लिया था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बिना मैसेज के भी लॉगिन करके अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। वो कैसे, वो चीज भाई मैंने आप लोगों को जो है इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है इस वीडियो में बता रखा है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। कंप्लीट प्रोसीजर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंटरनल असेसमेंट का, और जिनके पास मैसेज नहीं आया उन्हें लॉगिन कैसे करना है वो सब चीजें भी उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत से बच्चे भाई जब फॉरगेट पासवर्ड वगैरह भी कर रहे हैं तो उन्हें फॉरगेट पासवर्ड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। जो वो पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो वो पासवर्ड जो है वो उनका सही नहीं बैठ रहा है, यानी कि पासवर्ड जो है वो रीसेट नहीं हो रहा है। तो सिंपली भाई मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हो और फिर जब न्यू पासवर्ड डाल रहे हो तो न्यू पासवर्ड में भाई अपना नाम मत डालना और अपना सरनेम वगैरह जो लास्ट नेम होता है वो मत डालना। ये चीज भाई साफ साफ जो है एसओएल के नोटिस में मेंशन थी कि आप लोगों को अपना पासवर्ड रखते टाइम अपना नाम नहीं डालना, ना ही अपना सरनेम वगैरह का यूज करना, यानी कि लास्ट नेम का भी आपको यूज नहीं करना। कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, बस अपना नाम जो है वो यूज मत करना, फिर आप लोगों का रीसेट पासवर्ड जो है हो जाएगा और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। अब तीसरा भाई सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का ये आ रहा है कि सर जब हम अपने इंटरनल असेसमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं या वेबसाइट को लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हैं प्रज्ञान पोर्टल को, तो वहां पे जो है बफरिंग हो जा रही है, वेबसाइट लोड हो जा रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि भाई आप लोगों को वेट करना है। ये जो है सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वेबसाइट जो है इतने लोड जो है नहीं उठा पा रही है एसओएल की, तो सिंपली या तो फिर आप लोगों को लेट नाइट ट्राई करना है या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करना है। फिर भी नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरे डिवाइस में ट्राई कीजिए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो भाई आप कुछ दिन का वेट कर लो, क्योंकि अभी अभी इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हैं पोर्टल में, वेबसाइट में, तो वेट कर लो। कुछ टाइम बाद जो है आप दे लीजिएगा। लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो 15 दिसंबर है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। 15 दिसंबर से पहले पहले आप कभी भी इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। अब जो अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई बच्चों को आती है लॉगिन करने के बाद, वो ये आ रही है भाई आप लोगों को कि आप लोग के सब्जेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी भाई सिंपल सा एक ही आंसर है कि भाई ये भी टेक्निकल ग्लिच है। आप लोगों को सिंपली भाई एसओएल की वेबसाइट पे एक नोटिस आया हुआ है जिसमें भाई आप लोगों की कोर्सेज वाइज सारी ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन है। उस ईमेल एड्रेस पे भाई आप लोगों को इस टेक्निकल प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी डिटेल्स वगैरह लिखनी है, लाइक रोल नंबर वगैरह आप लोगों को लिखना है, और उस ईमेल पे जो है आप लोगों को ये प्रॉब्लम सेंड कर देनी है। फिर आप लोग का जो है कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम खुद से खुद रिजॉल्व हो जाएगी। बट कम से कम भाई आप लोग को एक हफ्ते का जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम
हो रही है। और ये प्रॉब्लम भाई यूजुअल है एसओएल के अंदर, आप लोग थोड़े एक्सपीरियंस भी हो तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुरू के 1-2 हफ्ते में ये सारी प्रॉब्लम चलती ही चलती है। तो अगर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, सिंपली मेल डालिए, फिर ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों के खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी 1 हफ्ते बाद। इसके साथ साथ भाई बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी जो है ईआर आई हुई थी, यानी कि बैक या एब्सेंट आई हुई थी पिछले सेमेस्टर्स में, तो क्या हमें इसका भी कोई इंटरनल असेसमेंट देना पड़ेगा? तो भाई अगर आप लोगों ने 2022 में और 23 में एडमिशन लिया है तो साफ सीधा सा आंसर है यस, आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट जो है देना पड़ेगा अपने ईआर सब्जेक्ट का भी। लेकिन अगर आप 2022 से पहले के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरनल असेसमेंट जो है नहीं देना है। अब सिंपली भाई बच्चे यही बोल रहे हैं लेकिन सर ईआर वाले सब्जेक्ट तो जो है वहां पे शो ही नहीं हो रहे हैं, जो हमारे करंट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है सिर्फ वही शो हो रहे हैं। तो सिंपल सी एक चीज समझ लो भाई, ईआर वाले सब्जेक्ट आप लोगों के वही शो होंगे अगर आप लोगों के भाई फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में ईआर थी, तभी आप लोग के ईआर वाले सब्जेक्ट शो होंगे, अदरवाइज ईआर वाले सब्जेक्ट आप लोग के शो नहीं होंगे। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है भाई ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का टाइम चल रहा है, तो इसी सेमेस्टर के ईआर के सब्जेक्ट आप लोगों को शो होंगे। लेकिन अगर आप लोग के पास 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के ईआर के सब्जेक्ट हैं तो वो भाई आप लोगों के मई जून के टाइम पे जब आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उस टाइम पे वो सब्जेक्ट आप लोग के शो हो जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में ही ईआर है बट फिर भी जो है ईआर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट शो नहीं हो रहा है। इस चीज के लिए भाई एसओएल की हिस्ट्री ये रही है कि भाई जब आप लोग की लास्ट डेट होती है उससे भाई 1 हफ्ते पहले ही वो सब्जेक्ट शो होना जो है स्टार्ट होते हैं। आप प्रीवियस सेमेस्टर में भी रहे हो तो प्रीवियस सेमेस्टर के जितने भी आप देखते हुए आए हो उनमें हर बार यही हुआ है कि भाई जो जिस बच्चों की बैक होती है या एब्सेंट होती है उनका इंटरनल असेसमेंट जो है वो लास्ट डेट से 1 हफ्ते पहले ही शो होना स्टार्ट होता है उसी पोर्टल पे, उससे पहले नहीं होता। तो लास्ट डेट भाई आप लोगों की 15 दिसंबर है, तो आप भाई 9-10 तारीख के आसपास चेकआउट करना, आप लोगों का ईआर सब्जेक्ट का जो है इंटरनल असेसमेंट शो हो जाएगा। बाकी भाई बहुत से बच्चे भाई मार्क्स के रिगार्डिंग भी डाउट पूछ रहे हैं कि सर हम इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट देने के बाद जो है हमें मार्क्स वगैरह वहां पे शो नहीं कर रहा है, जबकि यूजुअली शो कर देता है। तो उससे आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इंटरनल असेसमेंट दे दिया, इतना काफी है। ये भी एक तरीके का टेक्निकल ग्लिच है, मार्क्स सब्जेक्ट शो होते हैं ठीक है, नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों ने अपनी तरफ से फुलफिल दे दिया है, फुलफिल कर दिया है, फाइनल कर दिया है, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्स शो हो या ना हो, टेक्निकल ग्लिच ये रिजॉल्व हो मार्क्स वाला या ना हो, आप लोगों की टेंशन अब नहीं है। तो आई होप आप लोग के सारे डाउट जो है इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट रिजॉल्व हो चुके होंगे। कोई और मन में डाउट आ रहा हो, कोई और दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।